इक्वेशन की पावर क्या थी, 1 थी, इसीलिए वो लीनियर इक्वेशंस कहलाती हैं। ठीक है, उन्हें सॉल्व करने के लिए हमने क्या मेथड यूज करे थे, गॉस एलिमिनेशन और आइटरेटिव मेथड। आइटरेटिव में दो थे, एक तो था हमारा पहले गॉस एलिमिनेशन और सेकंड मेथड कहलाता है आइटरेटिव, जिसमें थे हमारे पास गॉस, सीडल और जैकोबी, है ना। और उसका मैंने फर्क भी आपको बताया था कि आपको कैसे रिपीटेडली एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है टिल यू गेट द सेम वैल्यूज इन द आइटरेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर का मतलब क्या हो गया कि आपकी जो एक्स की पावर्स हैं वो क्या है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। दे आर इन पॉलिनोमियल फॉर्म। मतलब 2 होने का मतलब तो क्या हो गई कि मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, 3 का मतलब कोई क्यूबिक होगी, और फिर 4 पावर 5 पावर वो एक्सपेंशंस में उसकी पावर्स होंगी आगे। ठीक, आपको बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा। बेसिकली अब जब ये नॉन लीनियर इक्वेशंस हैं तो हमें क्या करना होता है, नॉन लीनियर में वी हैव टू फाइंड द रूट्स। अगर पावर 2 है तो हम क्या करते हैं, 2 रूट्स निकालते हैं। अगर पावर 3 है तो हम 3 रूट्स निकालते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, बट आपको यहाँ पर वो भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको एग्जैक्टली 2 या 3 रूट्स भी नहीं निकालने हैं। ये हमें क्या मेथड देता है, नॉन लीनियर इक्वेशंस में ये जितने भी आपने नाम सुने हैं, बार बार एग्जाम में आया हुआ है, तो क्या तरीके दिए गए हैं, एग्जैक्टली वेयर द रूट लाइज। मतलब रूट कहाँ लाई करता है। ठीक है, रूट कहाँ लाई करता है मीन्स हमें क्या निकालनी है, रेंज विद इन विच द रूट एग्जिस्ट, द रेंज विद इन विच द रूट एग्जिस्ट। ठीक है, अब इसके लिए रेंज तो ठीक है, समझ में आ गई बात, पर रूट भी तो निकालना ही होगा ना, आपको पता होना चाहिए ना कि रूट है क्या। और फिर आप कहोगे कि यहाँ पर रूट लाई करता है। कुछ बातें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो आपके पास ये देखना है कि जो भी आपकी वैल्यू आ रही है रूट की, वो पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, अगर मेरे पास वैल्यूज जो है नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव आई जा रही है, एक्स की वैल्यू आपको अगर पुट करके बताऊंगी तो क्लियर होगी मेरी बात। एक्स की वैल्यू को पहले हम क्या करेंगे, पुट करके चेक करेंगे फंक्शन के अंदर। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो एक्स को दूसरी वैल्यू रख के देखो, फिर एक्स को तीसरी वैल्यू रख के देखो, फिर इट गेट्स पॉजिटिव। ठीक है, मान लीजिए आपने 0 रखी एक्स की वैल्यू और आपका एफ एक्स आ गया नेगेटिव, फिर आप 1 रख के चेक करो, फिर आ गया नेगेटिव, फिर आप 2 रख के चेक करो, फिर आ गया मेरा पॉजिटिव। ठीक है, तो जैसे ही आपने 1 रखा और नेगेटिव आया, 2 रखा तो पॉजिटिव, तो आप क्या कहोगे कि इन दोनों के बीच में कहीं रूट लाई करता है। 1 नहीं है, रूट इज नॉट 1। 1 क्यों नहीं है, क्योंकि इट इज गिविंग मी नेगेटिव वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो क्या है फिर, 1.1 भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 1.7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब मेरी क्या हो गई, रेंज हो गई 1 से 2 के बीच में। अब मुझे यहाँ पर कट करके देखना है कि ये रूट एक्चुअली कहाँ पर से शुरू हुआ, जो मुझे पॉजिटिव मिलना शुरू हुई वैल्यू। मुझे ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कहाँ से पॉजिटिव मिलनी शुरू हुई। ठीक है, इसके चलते सबके अपने अपने प्रोसेस है, अपने अपने मेथड है सॉल्व करने के लिए। इक्वेशन आपको दी जाएगी, अगर वो कहता है बाइसेक्शन मेथड लगाओ तो उसका रूल लगा देना, अगर वो कहता है न्यूटन रैप्सन मेथड लगाओ तो उसका रूल लगा के दिखा देना, अगर वो कहता है फिक्स पॉइंट वाला दिखाओ तो फिक्स पॉइंट वाला दिखा देना। अब आपको बस ये समझना है।
ठीक है, तो अब इसको हम जैसे जैसे करेंगे आपको बात और क्लियर होती जाएगी कि किस केस में कैसे हमें जजमेंट करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन से मेथड है, और ये सारे ही मेथड लगभग लगभग आए हुए हैं। फिक्स्ड पॉइंट मेथड, इसको सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहता है। सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर इसके बाद आपका आएगा बाइसेक्शन मेथड। फिर आएगा रेगुलर फाल्सी। और आप एक ही क्वेश्चन पे ना सारे मेथड ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी आपके ब्लॉक में भी रेगुलर फाल्सी में और आपका इसके बाद आएगा सीकेंट मेथड, तो उसमें एक ही क्वेश्चन पर ही दोनों को लगा के दिखा रखा है, सीकेंट मेथड। ठीक है, और फिर आपके पास नेक्स्ट आएगा न्यूटन रेफसन। ठीक, कैसे होगा? अच्छा, 1 ठीक है। इसके बाद आएगा आपका न्यूटन। बेसिकली 5 मेथड है, और आपके एग्जाम में मैंने अभी लास्ट क्लास में भी दिखाया था, एक में तो 3 3 पूछे हुए हैं। एक क्वेश्चन रेगुलर फाल्सी का दे दिया 5 नंबर का, एक बाइसेक्शन मेथड का दे दिया 6 नंबर का, और फिर लास्ट में एक एनआर भी दे दिया। एनआर इसी को बोलते हैं, न्यूटन रेफसन मेथड। ठीक है, ये एनआर मेथड जो है बेसिकली ये डेरिवेटिव्स का यूज करता है। ठीक, रेगुलर फाल्सी और सीकेंड में लगभग लगभग सेम है। ये आपके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स का यूज करता है, मतलब x1 y1 से लेके x2 y2 तक की देखते हैं। मतलब कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम x की वैल्यू देख रहे हैं, तो वो x की वैल्यू पर ही नहीं, x के साथ y की भी लेके दोनों की उठाता है। तो यहाँ से x1 y1 एक उठाएगा और x2 y2 उठाएगा, उन दोनों के बीच की रेंज में देखेगा। दोनों ही मेथड ऐसे हैं। बाइसेक्शन मेथड क्या करता है, ये एवरेज लेता है। एवरेज कैसे लेता है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 करके बाइसेक्ट करता है। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ, अगर आपने रेंज निकाल ली 1 से 2 के बीच में आ गई, कि पहले 1 में तो मेरा एफ ऑफ एक्स नेगेटिव आ रहा था, फिर मैंने जब 2 पुट करा तो मेरा एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, पॉजिटिव, तो यहाँ कहीं रूट लाई कर रहा है। तो ये कहता है इसको आधा करके देखो। आधे का मतलब क्या हुआ, आप करोगे 1 + 2 अपॉन में 2। ठीक है, अब क्या आ गई, 1 + 2 अपॉन में 2 की वैल्यू आ गई 1.5। तो ये मेरा सेंटर ऑफ पॉइंट आ गया 1.5। तो अब क्या चेक करेगा, इसको चेक करेगा और इसको चेक करेगा। कैसे चेक करेगा, मान लीजिए आपका 1 से 1.5 में ही आपकी एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव आ गई, तो क्या करेगा ये, फिर इन दोनों के बीच में ले चलेगा। ठीक, और नहीं आई, मान लीजिए नेगेटिव आ गई, अगर नेगेटिव आ जाती है तो वो क्या करेगा, वो समझ जाएगा कि एक पे भी नेगेटिव था और टिल डेढ़ तक ये नेगेटिव था, तो मुझे इसके आगे जाना है, तो इट विल गो फॉर क्या, 1.5 से 2 तक की रेंज। तो अब दोबारा जब निकालेगा वैल्यू, फिर से चेक करेगा, तो अब क्या करेगा, 1.5 से 2 को करके एवरेज करेगा, ये जो भी वैल्यू आएगी इसको पुट करके एफ ऑफ एक्स चेक करेगा। ये मेरा एक्स हो गया इसके लिए, पहली बार में एक्स क्या हुआ, ये हुआ। इस एक्स पे एफ ऑफ एक्स निकाल के देखेगा पॉजिटिव वैल्यू आ रही है या नेगेटिव आ रही है। अगर पॉजिटिव आ रही है तो यानी कि रूट इधर लाई करता है, और अगर इफ एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब क्या है, रूट इसके आगे लाई करता है, तो फिर नया रूट वैल्यू निकाल के फिर इस वाले को चेक करेगा। ऐसे करके ये आइट्रेशन स्टेप्स चलता है। और कहाँ तक जाना है, जब तक मेरी पॉजिटिव आ रही है। तो इसमें तो क्या होता है बाइसेक्शन में, कि बार बार नेगेटिव आ जाती है, बार बार पॉजिटिव आ जाती है, तो ये आपको मेंशन कर देता है। और हर बाकी वैसे सभी में ही मेंशन कर देता है कि आपको कितने आइटरेटिव स्टेप्स अप्लाई करने हैं। क्वेश्चन विल मेंशन दी आइटरेटिव स्टेप्स।
बस उतना कर देना, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए। अगर वो कह रहा है 3 बार चेक करके बताओ, तो आपको 3 बार चेक करना है। अगर वो कह रहा है 4 बार, तो आपको 4 बार ये अप्लाई करना है। जैसे नेगेटिव आ गया तो फिर क्या करो, दूसरे पे ले लो, नहीं तो इसको ले लो। अब इसको ले लिया तो इसकी रेंज 1 से 1.5 आ गई, फिर इसको दोबारा से चेक करो। अभी मैं सारी प्रोसेस प्रॉपरली बता रही हूँ आपको, ठीक है। अब सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड पॉइंट। इसका लॉजिक अलग है, इसका लॉजिक अलग है, और इसने इसके साथ में एक ही क्वेश्चन के साथ में इसको 3 क्वेश्चन करके चेक करा है। इसकी बुक पे मत कंफ्यूज होना, मैं आपको सारी ही करके बता रही हूँ। उससे पहले छोटा सा एक ये बताओ मुझको, कि अगर मेरे पास इक्वेशन है x³ -x - 8, ये आपका f(x) है, तो आपका इसको डेरिवेटिव निकालना होगा। जो अभी मैंने पीछे दिखा किस में सिखाया था डेरिवेटिव, ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन रूल में। और एक और भी था हमारा डिफरेंशिएशन वाले जो फॉर्मूला थे, उसके न्यूटन्स के ही थे ना, फॉरवर्ड डिफरेंस का डिफरेंशिएटिंग फॉर्मूला, बैकवर्ड डिफरेंस का। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, अगर मुझे डिफरेंशिएशन निकालना हो, क्या निकालोगे, x³ का डिफरेंशिएशन वैल्यू क्या होगा, 3x²। x की क्या हो जाएगी, -1, और x की पावर कम होके हो क्या हो गई, 0। और 8 का किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का क्या होता है डिफरेंशिएटिंग वैल्यू, 0। तो ये क्या हो गया, 3x² - 1। ये आपको फिक्स पॉइंट में निकालना होगा अभी। ऐसे ही इसने क्या करा, क्वेश्चन और क्वेश्चन दे दिया, 1/2 x³ - 8। इसमें डिफरेंशिएट कैसे करोगे, 1/2 तो बाहर ही रहने दो, ये क्या हो जाएगा, 3x², और ये माइनस का 0, तो यानी कि ये क्या हो गया, 3/2 x का स्क्वायर। समझ रहे हो, डिफरेंशिएशन ध्यान है ना, बोलो। हर्ष, आशुतोष, जी ध्यान मैम, समझ है। रहा है। हाँ हाँ जी। हाँ, आप क्वेश्चन देखते हैं, चलो। क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, सिंपल मैं आपको सीधा ही फॉर्मूले से बता रही हूँ कि अगर फिक्स्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड आ जाए, फिक्स पॉइंट मेथड या सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा, एग्जाम्पल 1। क्वेश्चन इसने यहाँ से शुरू करा है, पर नीचे इसने इसके 3 पार्ट अलग से दे दिए हैं। कहता है फाइंड द पॉजिटिव रूट ऑफ x³ - 2x - 8 = 0 by method of successive substitution, correct up to 2 places of decimal। ठीक है, आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके पास ये इक्वेशन है, सबसे पहले आप ये देखोगे कि कहाँ पर मेरी x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो ऐसी इक्वेशंस में हमें कैसे चेक करना है कि x को आप एक वैल्यू लेके चलोगे, सक्सेसिव नंबर्स लेने, सिंपल सिंपल, ठीक है। और इस फंक्शन में पुट करोगे, कैसे दिखाती हूँ, देखो। जैसे ये x³ - 2x - 8 है, तो अब क्या है, x को मैंने 0 पुट किया, x को 0 पुट करती हूँ तो ये क्या आ जाएगा, -8। तो क्या आ रहा है, -8, यानी कि साइन मेरा क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। 1 पुट करके चेक करो, 1 पे क्या आएगा, 1 का क्यूब, 2 × 1 -8, तो क्या आ गया, -9 आ गया।
तो ये -9 मतलब अभी भी मेरी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। अब तो पुट करके चेक करो, सिंपल, आपको सिर्फ पुट करके चेक करनी वैल्यूज। ये आ गया मेरा पॉजिटिव, क्या आ गया, 2 का क्यूब मतलब 8, 2 2 4 और माइनस का 8, तो ये कितना आ गया, नहीं यहाँ पर भी नेगेटिव ही आएगा, -4 आ रहा है, ये भी -4, अभी माइनस ही है। तो और पुट करके चेक करो, 3 पुट करो अब, f(3) कितना आ रहा है, 339327 हो जाएगा, 2 × 3 माइनस का 6 माइनस का 8, 27 में से 14, ये पॉजिटिव आ गया, ये आ गया 13। तो अब ये क्या हुआ, यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ गई 13 और ये आ गई पॉजिटिव वैल्यू। तो इससे मुझे क्या पता चलेगा, मेरा रूट 2 और 3 के बीच में लाई करता है, रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3। 2 नहीं है, क्यों नहीं है, 2 पे तो ऑलरेडी माइनस आ रहा है, आप 2.1 रख के देख सकते हैं, 2.2 रख के देख सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि अब ऐसे कितने रख के चेक करोगे, आपको कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए अब आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, उसके लिए आपको कहता है कि आपकी जो इक्वेशन है, आपकी जो इक्वेशन है, जब आपको वैल्यू निकालनी है x(n+1) की, देन इसको वो मान लेता है phi of x(n). तो टू फाइंड द रूट, we need to find first derivative of the equation and check क्या चेक करना है, मॉड्यूलस ऑफ f डैश अल्फा इज लेस देन 1। अब इसको ना आपने रटना वटना कुछ नहीं, मैं आपको सिंपल बात बता देती हूँ, ये बुक की तरह से मैंने आपको बता दिया। अब आपको करना क्या है, बेसिकली जो भी इक्वेशन गिवन है, ठीक है, जो भी इक्वेशन गिवन है उसको मैंने क्या फॉर्मेट दे दिया, उसको फाई ऑफ अल्फा मान लिया। ये अल्फा क्या है, दिस इज रूट। कहाँ है रूट, मैंने तो नहीं निकाला, ये रूट मैं करूंगी एज्यूम, रूट है ये, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। कैसे एज्यूम रूट कहाँ से लाऊं, मुझे पता है 2 और 3 के बीच में कहीं पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो यू कैन एज्यूम इट एज 2.1 2 3 टिल 2.9। 3 पे तो आ ही रही है पॉजिटिव, 3 पे तो पॉजिटिव आ ही रही है, बट वो देखना चाह रहा है और क्या मेरी रूट वैल्यू हो सकती है। बेसिकली जो आप ये एक्स पुट कर रहे हो, ये रूट ही बता रहा है, 0 मेरा रूट नहीं है, क्योंकि मुझे क्या मिल रहा है, f(x) माइनस मिल रहा है, 1 मेरा रूट नहीं है क्योंकि f(x) मेरे को उससे माइनस मिल रहा है, 2 मेरा रूट नहीं है क्योंकि उससे भी मुझको माइनस मिल रहा है, 3 से मिल रहा है प्लस, तो आप 3 को मान सकते हो रूट, नो डाउट। बट फिर मेरे सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन का क्या लॉजिक है, इसका लॉजिक ही यही है कि मैंने सक्सेसिवली सब्स्टिट्यूट करके पहले ये देख लिया कि कहाँ पर 2 से 3 के बीच में मेरा लाई कर रहा है, ये मैंने देख लिया। अब एक्चुअली है क्या, तो उसके लिए मुझको बार बार पुट करना पड़ेगा। तो वो कहता है ऐसे पुट मत करो, सिंपल आप क्या करो कि ये चेक कर लो कि एक एज्यूम रूट ले लो, वो उसने ले लिया बुक में आपके 2.5, आप कुछ भी ले सकते हो, मैं बार बार कह रही हूँ, आप इसको 2.3 से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अब आप क्या करो, गिवन इक्वेशन का क्या निकालो, फर्स्ट डेरिवेटिव, इसीलिए मैंने आपको पहले डेरिवेटिव बताया। तो गिवन इक्वेशन क्या है मेरे पास क्वेश्चन में,
एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 8 है। ये मेरी इक्वेशन है। तो एफ डैश एक्स निकालो। 3x स्क्वायर माइनस का क्या आ गया ये 2। अब इसमें 2.5 को पुट करके चेक करो क्या ये लेस देन 1 आती है वैल्यू। अगर आती है तो 2.5 is your feasible root for this equation. For this equation. अगर नहीं आती है तो you need to go for another root. बट इसने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। अब आपने सिंपली क्या करना है, अगर एग्जाम में ये इक्वेशन आ जाए तो इसने यहाँ पर आपके ब्लॉक में अधूरी छोड़ रखी है बात। मैं आपको भी समझा देती हूँ क्या करना है। अब क्या करो, यहाँ पे पुट करो 2.5 का स्क्वायर माइनस का 2। आपको लग रहा है क्या ये लेस देन है? नॉट लेस देन 1 है ये। सामने ही दिख रहा है क्योंकि ये प्लस में होके बड़ा नंबर आ जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है। ये जरा करो कितना आ रहा है, मैंने यहाँ पे लिख नहीं रखा। 1.3 कुछ वैल्यू आएगी इसकी। 16.75। 16.75। तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज मच मोर देन 1, है ना। तो ये क्या है, 2.5 आपका रूट नहीं है। तो आप क्या चेक कर सकते हो, 2.1 पे चेक कर लो। 2.1 पे एक बार करना जरा, इसने ऐसे करने को दे नहीं रखा, बस आप यहीं पे बोल सकते हो यहाँ पे दिस इज नॉट अ रूट। 2.1 पे चेक कर लो। 11.23। मुझे नहीं लगता, हाँ मुझे नहीं लगता इस पर भी आएगा। 11.23। 11.23। हाँ, तो अब क्या है, ये तो यहाँ पर सेटिस्फाई होगा ही नहीं, नहीं होगा ना। तो यानी कि रूट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस इक्वेशन। इसीलिए इसने यहाँ पर क्या किया है, आपको पूरा प्रॉपर रूल नहीं दिया। अब वो क्या कह रहा है, चेक फॉर ईच ऑफ द वेदर। अब इसने क्या करा, नीचे 2 इक्वेशंस और दे दिया आपको बुक के अंदर। ये इसने क्या करा है, ये इसने आपको वेरिएशंस दे दी हैं। इसकी वेरिएशंस, इसी इक्वेशन की वेरिएशंस दे दी हैं। तो एग्जाम में अभी मैं चेक कर लूंगी कि कौन सा क्वेश्चन आया फिक्स पॉइंट का। तो आपको ये वेरिएशंस नहीं दिखानी, कुछ रटना नहीं है। आप यहीं पे कह दोगे कि रूट डज नॉट एग्जिस्ट। जहां पर ये सेटिस्फाई करेगा वहीं पर एग्जिस्ट करेगा, और यहाँ पर 1 और 2 और 3 के बीच में और कोई रूट नहीं है। जो भी आ रहा है फिर आपका 3 के बाद भी अगर आप कहते हो एज पर दिस रूल तो नहीं आएगा। जैसे इसने यहाँ पर क्या निकाला, 3 को ही अगर मैं रूट मान लेती हूँ तो मेरी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 13 आ रही है। तो वैल्यूज तो यहाँ पर भी आ रही है, डेरिवेटिव में भी आ रही है, 16 में भी 16 आ रही है, 11 आ रही है। बट उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, दैट शुड बी लेस देन 1 होना चाहिए। अब मैम इसीलिए आप 1 से कम देखो, करने के लिए हमको उसकी पाई डैश अल्फा की वैल्यू भी 1 से कम ही लेनी पड़ेगी, तब आएगा। हाँ हाँ तब आएगा। तो इसीलिए एग्जैक्टली इसके सब्स्टिट्यूशन के मेथड के हिसाब से यही है कि आप उसको ये मेंशन कर दो कि ये जो है यहाँ पर जो हमने एज्यूम किया है, दिस रूट इज नॉट वैलिड फॉर दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए ये वैलिडिटी नहीं है। और ये सारी थ्योरेटिकल बात इसने ऊपर लिखी भी है कि एग्जैक्टली क्या हमको एब्सर्ड वैल्यूज मिलती है, ये इसके लिए एब्सर्ड वैल्यू है। यही क्यों एब्सर्ड वैल्यू, जैसे आपने ये बात कही कि मेरे को फिर उससे कम ही लेना होगा ना, मैं रख भी तो 2.5 रही हूँ। क्या लेकिन रख मैम रहे ये हैं हम? कहाँ पे दिया है कि इसमें आपको एक्स की वैल्यू 2.5 लेनी है? आपने तो हाँ उसको तो मैंने अल्फा अज्यूम किया है ना, हाँ तो मैंने तो आपको उसका क्या कहा कि आप पाई टू डैश पॉइंट अल्फा को भी ले आपने सकते मॉडुलस हो। में लिया है। हाँ, क्योंकि ये तो रूल ये है इसका फिक्स पॉइंट का। आप इसको
आप क्या कर सकते हो, आप इसको 2.1 भी ले सकते हो, मैंने करा था आपको चेक, मैं कह रही हूँ बुक में दिया हुआ 2.5 से, आप इसको, वो कह रहे 2 से 3 के बीच में लाई करती है, तो 2.1 भी तो ले सकते हो, 2.05 भी तो ले सकते हो, आप लेके देखो। पर वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू बड़ी ही आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेस देन 1 की वैल्यू कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, अभी ऑलरेडी मैंने इसको को लिया है। दूसरी बात, एज पर द फॉर्मेट ऑफ द इक्वेशन, उसका भी मैंने डेरिवेटिव ले लिया। अगर मैं डायरेक्ट पुट करूं तो एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 8 दिया हुआ है, बट वो उसके डेरिवेशन में पुट करने को कह रहा है, तो डेरिवेशन मेरी इक्वेशन और रिड्यूस हो गई, 3x² माइनस 2 रह गई। तो ये हमको क्या मिलती है, इस तरह से हमें इनवैलिड एब्सर्ड वैल्यूज मिलती हैं। तो हमारी इक्वेशन भी उसके हिसाब से होनी चाहिए जहां पर हमारे ये रूट्स लाई करते हैं। इसीलिए इसने इसको यहाँ पर क्लियर नहीं किया है। आप देखो, आपको इसने क्वेश्चन कहाँ से शुरू किया था, यहाँ से शुरू किया था, तो इसने बस आपको क्या लिखना है एग्जाम में, कि आपने जो टेबल के नीचे लाइन लिखी है, देखो क्या लिखी है, द रूट लाइज बिटवीन 2 and 3, लेट अस चूज द मैम इनिशियल आपके पास अप्रोक्स। साइंटिफिक कैलकुलेटर है ना? हाँ, एक बार 13 का क्यूब रूट निकालिए। अच्छा मेरे को 1 मिनट लाना होगा, मैं अभी लेके आती हूँ। ठीक तो है। देखो क्या हो जाएगा, द रूट लाइज बिटवीन 2 and 3, है ना, क्या लाइन लिखी हुई है, नाउ लेट अस चूज द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, कहाँ से शुरू किया, 2.5 से शुरू किया। अब उसने क्या है, उसको प्रूफ करना है हमें, चेक फॉर ईच। अब लेट अस एक्सप्रेस f of x equals to 0 as x is equals to 5x इन द फॉलोइंग फॉर्म। अब इसने 3 क्वेश्चन कर दिए नीचे, जबकि आपके क्वेश्चन का आंसर ऊपर ही स्टॉप हो जाता है, कहाँ रूट लाई कर रहा है, 2 और 3 के बीच में। अभी मैं लाके चेक करा रही हूँ आपको, 1 मिनट में समझ रही हूँ आप क्या करवाना चाह रहे हो। अब देखो जो नेक्स्ट पेज पे आओ, थर्ड वाले को वो कह रहे हैं जहां पर 1 में आपकी इक्वेशन आ गई, इट विल सेटिस्फाई फॉर x इज इक्वल्स टू 2.5, 1 से ही डिवाइड हो गई इक्वेशन, मतलब कि आपने 1 को ही इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, तो ऑब्वियसली पॉइंट में आंसर आएगा। नीचे तो बड़ा ही नंबर आ रहा है ना, अब ये क्या आ रहे हैं, ये बड़े नंबर आ रहे हैं, 16 आ रहा है, 11 आ रहा है। अब मैं इसको 1/16 कर दूंगी, तो बट ऑब्वियस 0.00 करके कुछ आंसर आए। तो इसने क्या करा, आपकी इक्वेशंस को मॉडिफाई कर दिया, तो वो मॉडिफिकेशंस आपको वहां पे शो नहीं करनी। मैं 1 मिनट लेके आती हूँ, रुको। मैम रुकिए, अच्छा ये इसमें जो नीचे जो इक्वेशन 3 दी है ना, इसमें अगर हाँ हम वैल्यू रखते हैं 2.5 तो वो भी हाँ बराबर नहीं आ रही है। हाँ, कौन सी वाली में आ रही है, अब जैसे अगर ये x इक्वल टू 1/2 एक्स क्यू माइनस 8 है, अब हाँ इसमें तो अगर इसका 2.5 डेरिवेटिव, रख के देखें, नहीं डेरिवेटिव क्यों निकालेंगे, इसी में वैल्यू नहीं रख के देख लेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम तो डेरिवेटिव पे अप्लाई कर रहे हैं ना। पहली इक्वेशन का क्या निकाला, डेरिवेटिव ही तो निकाला है। वो क्या कह रहा है, मैम डेरिवेटिव निकालने को कह रहा है। इन्होंने जो इक्वेशन है एक्स क्यू माइनस 2x माइनस 8, इसी को 3 तरीके से लिख रखा है यहाँ पे x को बराबर करके। हाँ, कैसे आए वो तरीके, देखो चेंज इस करके आए। चेंज क्या किया, मैं दिखा देती हूँ आपको। देखो पहले एक्स ली इसने, x³ - x - 8, ठीक है। आप इसको क्या करो, x³ - 8 इज इक्वल्स टू 0 करो। अब यहाँ से इस x को निकालो, क्या आ जाएगा, -x इज इक्वल्स टू -x³ + 8। इसका मैं माइनस कट करने के लिए यहाँ से माइनस को बाहर ले लेती तो बन जाएगा ये कट हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई। पहली बात तो इसने यहाँ पर क्या लिया, x³ - x - 8। क्वेश्चन ऑलरेडी ऊपर क्या है, ये तो यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम है कि ये देखो क्वेश्चन में 2x है, हम्म, तो पहले तो इसने ये वाला किया, तो इससे तो मेरा क्या बनेगा, इससे मेरा बनेगा x की वैल्यू x³ - 8 बनेगी, ठीक है।
और अगर मैं इसके हिसाब से नहीं लिखूं नहीं जो मैम, ये क्वेश्चन एक्स क्यू माइनस 8 नहीं बनेगी, एक्स क्यू माइनस 6 माइनस 8 बनेगी। में एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 8। कौन सी वाली? पहली वाली जो क्वेश्चन है ना, एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 है ना, हाँ, तो इससे जो यहाँ से पहला वाला निकाल यहाँ से निकाल रही हूँ अभी इक्वेशन। जी 2 कहाँ चला गया फिर? जो इसने नीचे फर्स्ट में दिया उसका 2 कहाँ चला गया फिर? उसने तो नहीं नहीं ये सुनिए, दिया इन्होंने नीचे। इन्होंने मालूम क्या किया है, इन्होंने माइनस 2x को माइनस एक्स और माइनस एक्स में स्प्लिट कर लिया है, उस हिसाब से इसमें और एक एक्स को वहीं रखे रहने दिया, तो एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 8 आ रही है। अच्छा, ऐसे ही स्प्लिट कर दिया बस। जी जी, पहले वाली आप तो मेरे को नहीं मेंशन समझ नहीं में आई किया थी पहले। ना। हाँ, मेंशन नहीं किया ना। मेंशन नहीं किया, फिर ऐसे तो नीचे एक्स आ रहा है जो सेकंड वाली पार्ट है, तो उसमें 1/2 कैसे आ रहा है? वहां पर इसलिए आ रहा है क्योंकि एक्स क्यूब माइनस 8 ले लिया और 2x को एज इट इज रहने दिया। वही यहाँ पर कर रही हूँ ना मैं। और मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर रहने देती हूँ, तो इसको राइट साइड में ले गए तो फिर वही माइनस एक्स क्यूब प्लस का 8 हो गया। माइनस कट करने के लिए क्या बन जाएगी ये? 2x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 8 बन जाएगी, और x क्या बन जाएगा? 1/2 एक्स क्यूब माइनस 8 बन जाएगा, जी है ना? तो अब ये वेरिएशंस इसने हमें नहीं बताई ना क्यों करनी है, नहीं बताई ना। और सीधा ही जो तीसरी वाली करी है, तीसरी वाली में क्यूब रूट वाला कर दिया इसने। इसने एक्स क्यूब को यहीं रहने दिया और क्या करा इसने? उधर ले गया, ये आपका 2x प्लस 8 कर दिया। 2x प्लस 8 कर दिया, और x को क्या कर दिया इसने? ये क्यूब रूट है जिसको इसने 2x प्लस 8 की पावर 1/3 कर दिया। लेकिन इन सभी में वो अब क्या कर रहा है? इन वेरिएशंस में निकाल के डेरिवेटिव तभी पुट कर रहा है। आपको डेरिवेटिव निकाल के ही वैल्यू पुट करनी है। नाउ फाइंड डेरिवेटिव्स। फर्स्ट डेरिवेटिव डायरेक्ट इसमें भी नहीं पुट करना है। अगर ये इक्वेशन बनी है तो इसमें अब आप क्या करो? इस x का, ये मेरी f ऑफ x बन गई है, ये f ऑफ x बन गई है, और इसको आप क्या करूंगी मैं? फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 3x²। इसमें अब मैं 2.5 का स्क्वायर पुट करके चेक करूंगी तो वैसे भी नहीं आ रहा है, लेस देन 1। जी, ठीक है। और जो क्यूब क्यूब वाला है ना, उसको करेंगे तो 2/3 आएगा ना। हाँ, उसको करेंगे तो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जब मैं ये वो करूंगी डेरिवेटिव, तो इसको इधर लाऊंगी ना 1/3 को, और ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस 8 की पावर 1/3 माइनस 1। एक पावर कम करनी है, तो 1/3 माइनस 1 का मतलब क्या हो गया? 1 माइनस 3/3 यानी कि -2/3। तो ये पावर क्या बन जाएगी? 1/3 2x प्लस 8 की पावर -2/3। तो ये करने से क्या हो जाएगा? अब मेरा, मुझको नीचे लाना पड़ेगा जिससे किसकी पावर जो है पॉजिटिव हो जाए। तभी तो इसने ये दे रखा है 1/3 2x प्लस 8 की पावर 2/3। तो अब ये वाले इसमें आप पुट करोगे तो 1 चला गया ऊपर, 1 चला गया ऊपर, तो 1 ऊपर जाने से अब नीचे जो भी मेरी वैल्यू आप सॉल्व करके लाओगे तो वो 1 को डिवाइड करेगी। तो 1 को उसका बड़ा कोई भी नंबर डिवाइड करेंगे तो आप पॉइंट से ही शुरू करना पड़ेगा ना। जी इसीलिए ये कह रहा है कि ये इसके वेरिएशंस। अब आप वहां पर वेरिएशंस कैसे खोल के दिखाओगे? इसने तो कुछ सॉल्व किया ही नहीं है, तो आप सिर्फ यहाँ पर अभी मैं चेक करूंगी कि कौन हम सा कुछ क्वेश्चन। सॉल्व नहीं किया, और फिर ये नहीं समझ में आ रहा कि ये 3 इक्वेशन इसने बनाई काहे की है। हम यही तो बता रही हूँ, ये क्लियर नहीं है तो आपको जो एग्जाम में देना है, आप वो बस यहाँ पर करके छोड़ सकते हो इस पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि रूट लाइज बिटवीन 2 and 3। और फिर आप क्या करोगे उसमें? फर्स्ट इक्वेशन जो इसने क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, आप स्प्लिट मत करना, कुछ मत करना। आप क्या करना? रूट लाइज बिटवीन, क्या करोगे? टेबल बना के करोगे रूट लाइज बिटवीन 2 and 3, है ना? फॉर्मूला प्रॉपर लिख के दिखाना, इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको। तो आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है? हमारा फंक्शन क्या है? f ऑफ x। आप क्वेश्चन को ही लो,
इसने मुझे मेंशन नहीं किया है, मेरा क्वेश्चन तो ये है ना, ये है ना। तो आप क्या करोगे, तो वी विल फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव सो दैट अल्फा डैश, या पहले इससे पहले एक लाइन ये भी लिखो, रूट लाइज बिटवीन के साथ में लिखो, लेट रूट इज 2.5, अल्फा इज इक्वल्स टू 2.5, ऐसे करके लिखो उसको। ठीक है, अब नाउ आपको क्या करना है, आपको करना है कि वी विल फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव सो दैट phi of alpha, phi dash of alpha is less than 1। ये आपको फॉर्मूला सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन में शो जरूर करना है। ये लाइन की हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, शो जरूर करना है फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, फिर आप निकालो डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव इज क्या हो जाएगा, 3x² माइनस का 2। नाउ putting alpha 2.5, we will check for phi of alpha। तो यहाँ पे हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर माइनस का 2, विच इज जो भी आ रहा था 16 पॉइंट कुछ करके। सो with root 2.5 we are getting absurd values, absurd value। As a result, ये लाइन लिख लेना आप लोग, we will modify the statement, modify f of x till we get first derivative of the alpha value as less than 1। ये आप लोग लिख के लर्न कर लो, ये लाइन यहाँ पर लिखनी जरूरी है। we will modify f of x till we get this। अब हमें नहीं पता क्या किसको मॉडिफाई करना है, आपको ये सब देने की कोई जरूरत नहीं है। मेन चीज है फिक्स सब्स्टिट्यूशन में आपको जो दिखानी है, ये दिखानी है कि वी विल फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव एंड हम उसमें पुट करके चेक करेंगे, नहीं आएगी वी आर गेटिंग द एब्सर्ड वैल्यूज जो भी यहाँ पर आ रही है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, वी विल मॉडिफाई द गिवन फंक्शन वैल्यू टिल वी गेट ये। ठीक है, समझ गए। बोलो। नहीं मैम, नहीं समझे। नहीं समझे, ठीक है। देखो, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है अब कि आप क्या करो, फिक्स सब्स्टिट्यूशन से फाइंड द रूट, बुक के हिसाब क्या से तो क्या मैम इनकी तीसरी क्वेश्चन के हिसाब से आंसर आ रहा है, हाँ, पहली दो तीसरे के क्वेश्चन हिसाब से से, नहीं आ रहा है। ठीक है। तीसरे के हिसाब से क्या आंसर आ रहा है, बेसिकली क्या निकाल रहा है वो, ये जो इसने आंसर निकाला है n दिया है और x ऑफ n है, तो ये x ऑफ n क्या है आपका, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट 0, x0 की वैल्यू क्या आ रही है 2.5, उसने स्टार्ट किया, फिर 1 लिया, x ऑफ 1 पे 2.35 आया, फिर 2 लिया, x ऑफ 2 क्या आया 2.33 आया। आ रहा है, इनका तो 3 पे भी 2.33 आ रहा है।
क्या है ये 2.33 रूट है या एक्स की वैल्यू है, बताओ। मैम अगर रूट होता तो, क्योंकि पावर में जितनी पावर लगी होती है उतने ही रूट आते हैं, तो रूट तो नहीं होगा। रूट तो नहीं होगा पहली बात। दूसरी बात, ये हमने x 2.5 जो इसने x 2.5 लिया है, क्या लिया है ये? यहाँ से मैंने कहा पॉजिटिव वैल्यू आनी शुरू हुई है, ये आपने बताया। पॉजिटिव वैल्यू किसकी आनी शुरू हुई? रूट की ना? जी नहीं, जी। फंक्शन की। रूट की नहीं, फंक्शन की। रूट मैंने 2.5 रखा है, एज्यूम किया है, ये रूट ही एज्यूम किया है, लेकिन ये क्लियर नहीं है मेरे को। वो कह रहा है 2 से 3 के बीच में रूट लाई करता है। रूट है क्या? ये तो मुझे पता ही नहीं। लाई करता है, तो मैंने लाई करने के लिए क्या करा, रूट को एज्यूम कर लिया 2.5। मैं इसको एज्यूम कर रही हूँ, तो वो मुझसे क्या करा रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने को कह रहा है। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के मैंने इस रूट को पुट किया, तो वो मेरे को क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, बड़ी वैल्यू दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो मुझको रूल बता रहा है कि जो आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे उसमें जो ये अल्फा, अल्फा मीन्स योर रूट, तो 2.5 को मैंने क्या रखा, रूट। जो आप रूट वैल्यू रखोगे तो आपके इस फंक्शन की वैल्यू लेस देन 1 आनी चाहिए। यहाँ तक समझ आ रही है मेरी बात? यहाँ तक समझ आई मेरी बात? मतलब पहले बोलो। रूट पे आपको वैल्यू 1 से कम आनी चाहिए पूरे फंक्शन की। फंक्शन की वैल्यू 1 से कम आनी चाहिए, ठीक है। नहीं आई? तो इस इक्वेशन के तो उस हिसाब से 3 रूट होंगे, एक पे नहीं आई, नहीं नहीं दूसरे या नहीं नहीं तीसरे पे नहीं आनी नहीं चाहिए। नहीं हाँ। नहीं 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 नहीं, सुनो। मैंने आपसे ये बात तो पहले कह दी थी डियर कि आपको रूट एज पर पावर नहीं निकालनी। 2 पावर है तो 2 नहीं निकालने, 3 पावर है तो 3 नहीं निकालनी। अब यहाँ पर हमारे पास कंडीशन अलग है। वो क्या कर रहा है, रूट को पुट करके ये प्रूफ करने को कह रहा है कि मेरे फंक्शन की वैल्यू लेस देन 1 आ जाए, मेरे फंक्शन की वैल्यू लेस देन 1 आ जाए। अब मैं क्या करूं, मैं क्या कर रही हूं, नाउ वी आर मॉडिफाइंग द फंक्शन इटसेल्फ। तो मतलब मॉडिफाई, फंक्शन की वैल्यू 1 से कम आ जाए, ये क्या रूल है इसमें? हाँ यही तो मैं बोली, इसने रूल दिया मेरे को ये, तभी तो कह रही हूँ आपको रूल मेंशन करना है, आपने क्या रूल निकाला है, क्या रूल लगाया है। और रूल क्या कह रहा है कि मॉडिफाई द फंक्शन, फिर मॉडिफाई करने के बाद फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एंड देन पुट दिस वैल्यू, देन पुट रूट वैल्यू एंड चेक। ये इतना आसानी से नहीं कर रहा। एंड चेक क्या, कि मेरे पास जो जो भी वैल्यूज पे मेरी ये वैल्यू आ रही है, कैसे देखो आप, इसने क्या करा, अब देख, अब समझो इस बात को। इसने क्या करा, अगर मैं डायरेक्टली एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 8 पे मैं फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के, ये मेरा फंक्शन है, देखो ध्यान से समझो, फंक्शन है मेरा एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 8, ये फंक्शन है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दो। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो क्या आया, 3x² माइनस 2 आया, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसी को वो क्या मान रहा है, ये मेरा एल, ये बन गया एल फाई ऑफ एक्स, ये मेरा फाई ऑफ एक्स हो गया। इसने एफ एक्स को क्या मान लिया, फाई ऑफ एक्स मान लिया। अब इस पे क्या करेगा, ये थर्ड स्टेप में इस फाई में अल्फा पुट करके करेगा, और किस पे करेगा, इसकी रूट वैल्यू, उस पे फर्स्ट डेरिवेटिव वैल्यू पे। आई मीन टू से, एक सेकेंड दोबारा देखो, ये मेरा फंक्शन है। फंक्शन का जब मैं क्या कर लेती हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेती हूँ,
फर्स्ट डेरिवेटिव उसको मैं मेंशन कर देती हूँ फाई ऑफ एक्स से, ठीक है। और जब मैं इसमें when we put root when we put root value अल्फा, तो मैं इसको लिख देती हूँ, ये डेरिवेटिव का डैश भी लगाना है ये, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो हम लोग रूट वैल्यू अल्फा पुट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव में, तो जो वैल्यू आनी चाहिए 1 से कम आनी चाहिए। हाँ, अब ये जब मैंने अल्फा पुट करा तो ये मेरी 1 से कम आनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे को सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है? सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन कह रहा है कि फंक्शन को मॉडिफाई करते रहो टिल ये सेटिस्फाई कर रहा है। आप क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हो? बेसिकली फिक्स्ड पॉइंट मेथड। एक फिक्स्ड पॉइंट पे आप फंक्शन को क्या कर रहे हो? मॉडिफाई कर करके चेक कर रहे हो। मैंने एक अपनी मर्जी से 2.5 को एज्यूम कर लिया, अब मैं ये देखूंगी फंक्शन मॉडिफाई कर करके मैंने 3 तरीके से मॉडिफाई कर लिया अपना फंक्शन। क्या मॉडिफाई कर लिया? वही जो आप पहले स्प्लिट मेथड करके देख लिया। तो स्प्लिट किया तो मैंने वैल्यू कर दी x³ माइनस x माइनस 8, इस पे नहीं हुआ सेटिस्फाइड। फिर मैंने सेकंड में क्या अप्लाई किया? मैंने जो था वही अप्लाई करके उससे मेरा आ गया 1/2 x³ माइनस 8, इसका डेरिवेटिव निकालो। इसका भी डेरिवेटिव ही निकाला है। फंक्शन मॉडिफाई करके भी पहला काम डेरिवेटिव निकालोगे। उस डेरिवेटिव में अल्फा पुट कर रहे हो, डायरेक्ट अल्फा भी नहीं पुट कर रहे हो। अब आप इसको जब आपने मॉडिफाई करा इस तरह से, आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो। वो क्या आ गया मेरे पास? 1/2 और ये हो गया 3x²। 8 का तो 0 हो जाएगा। इसमें पुट करके चेक करो अल्फा, नहीं आ रहा 2.5 से आंसर। फिर इसने तीसरी तरीके से मॉडिफाई करा, तो क्या आ गया कि उसने क्यूब रूट, इसने सीधा ही इसको 2x + 8 करके और ये क्या कर दिया? क्यूब रूट कर दिया। इससे डेरिवेटिव निकाला। डेरिवेटिव निकालने के लिए क्यूब रूट को इसने क्या करा? 2x + 8 करके 1/3 लिख दिया। जब डेरिवेशन करते हैं ना तो क्यूब रूट को डायरेक्टली लिख के 1/3 कर देते हैं। तो 1/3 से क्या होगा? पावर को सामने ले आओ और उसको 2x + 8 को पावर -1 कर दो, ठीक है। वो जब मैंने करा तो उससे क्या हुआ? उससे मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। उससे 2.5 वाला रूट मेरा सेटिस्फाई कर गया। और जब सेटिस्फाई कर गया तो कोई बात नहीं, फिर उसने दूसरा लेना चाहा। क्या लेना चाहा उसने फिर? अब उसने जो चूज करा, ये भी 2.35 कैसे चूज करा? कुछ भी चूज कर सकते हो। कुछ भी का मतलब, कुछ भी का मतलब ये है भाई कि आपने पहले देखा कि 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो मैंने क्या करा? 2.5 लेके देखा। 2.5 को मैंने इस तरफ इक्वेशन मॉडिफाई करके कहीं पर फिट किया। फिट कर लिया तो अब यहाँ पे मेरी वैल्यू आ गई <1। अब नेक्स्ट क्या चेक करूंगी? नेक्स्ट सक्सेशन 2 और 2.5 के बीच में लूंगी। तो इसने क्या करा? इसने 2.35 ले लिया। आप कुछ और ले लो, आप 2.4 पे चेक कर लो। अब इसी फॉर्मूले को आप 2.4 पे चेक करो। कौन से वाले को? इसके थर्ड वाले को। क्यों कर रहा है इस पे थर्ड वाले पे? अब ये इसको पहले पे क्यों नहीं कर रहा? ये फर्स्ट इस पे क्यों नहीं कर रहा? सेकंड पे क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसको पता चल गया है कि ये वाली इक्वेशन पे अब मेरा ये सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो अब यहीं पर मॉडिफाई कर करके आप चेक कर लो। 2.4 रख लो, 2.45 रख लो, 2.3 रख लो, 2.33, 3.5 क्या ले रहा है ये? इसीलिए तो ले रहा है ये। अब देख रहे हो, 2 पर भी इसने 2.33 दे रखा है और 3 पर भी 2.33 दे रखा है। लेकिन वो तो ये बताइए, तो फिर 1 तो उसने 2.35 क्यों लिया? उससे ये वैल्यू डिक्रीज क्यों हो रही है?
जैसे मैंने जैसे आपसे कहा तो आप 2.32 वैल्यू लेके बढ़ा है देख। उसने। नहीं यार, ये आशुतोष, मैंने आपको क्या बताया? अब इससे ये देख लिए 2.5 अगर मैं रूट ले रहा हूँ तो मेरी ये वैल्यू क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है ना? कौन सी वैल्यू? कि मैं इसका जब डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो लेस देन 1 आ रहा है। तो अब उसने रेंज को 3 से पीछे आके 2 से 2.5 की रेंज ले ली। हमने कहा था हमारा रूट 2 और 3 के बीच में कहीं लाई कर रहा है, ठीक है? अब रूट तो लाई कर रहा है, लेकिन उसके हिसाब से मेरी इक्वेशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए किस रूप में, कि वो रखूं तो मैं उसके फर्स्ट डेरिवेटिव में जब भी रखूं तो लेस देन 1 आनी चाहिए वैल्यू। वो कहाँ पर आ रही है? उसके इस फॉर्मेट पे आ रही है, तीसरे वाले फॉर्मेट पे आ रही है। क्यूब रूट डायरेक्ट मैंने निकाला तब आ रही है। आ गई? वहां पर क्या आ गई? ये वाली सेटिस्फेक्शन आ गई। तो आप क्या करेगा, वो उसको और पीछे चल के देखेगा। आप 2.4 रख के देखो, वहां पर भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो उसने और पीछे रख के देखा। ये तो इसने आपको रैंडम नंबर्स दिए, रख के बता दिए हैं फिक्स। आप एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको? मैं बता देती हूँ, इसका निचोड़ बता देती हूँ। ये देखो, इसका नहीं, यहाँ निचोड़ मतलब अब आप, कंफ्यूजन हो रहा है ये मैं फॉर्मेट में। बताती हूँ, मैं बता देती हूँ। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, और आया भी तो मैं उसका लॉजिक बता देती हूँ आपको। देखो, सबसे पहले तो आपको क्या क्वेश्चन आएगा? फिक्स पॉइंट से यही एक्सरसाइज आएगी, और कोई नहीं आएगा। और कोई आ रहा है तो उसका मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। देखो, इससे आप ये चीज समझो, ये आपको क्वेश्चन है, ठीक है? हम्म, बोलो हाँ ना तो बोलो। हाँ जी, हाँ अब यही है। अब आप ये चीज समझ लो कि आपको फिक्स्ड पॉइंट मेथड में फर्स्ट डेरिवेटिव अल्फा पुट करके लेस देन 1 लाना है। मॉड्यूलस तो इसलिए दे रहा है ताकि नेगेटिविटी को खत्म कर सके, ठीक है? आपको ये लाना है, ठीक है? तो ये लाने के लिए आप ये समझ जाओ कि अगर आपके पास होल वैल्यू होगी तो ये कभी भी नहीं आएगा। होल वैल्यू पे ये कभी भी नहीं आएगा। किस पे आएगा? किस पे आएगा? 1 अपॉन इक्वेशन पर आएगा। तो जो आपको क्वेश्चन दिया गया होगा, आप उसको किस फॉर्मेट पे ले आओगे? इस फॉर्मेट में ले आओगे कि एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 2x+8, x इज इक्वल्स टू 2x+8 1/3। अब आप क्या करोगे? 5x कर दोगे, डेरिवेटिव निकाल दोगे, तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी इस तरह से। और अब आप इसको सॉल्व कर पाओगे। आप सारे चक्कर छोड़ दो और इसको फिर इसी फॉर्मेट में सॉल्व करके दिखा देना। आप इस चीज को इमेजिन कर लो कि जब मेरा ये कोई फॉर्मेट होगा कि 1 अपॉन में पूरी फंक्शनल वैल्यू आएगी, तो बट ऑब्वियस मेरा ये लेस देन 1 आएगा और सेटिस्फाई करेगा। अब यही क्वेश्चन अगर आपको कुछ और दे देता है तो क्या करेंगे? तो कुछ और दे देता है तो जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया x² + 3x−2, तो कोई बात नहीं, ये आप क्या करोगे? आपके पास ये आ गई रूट के लिए वैल्यू, तो x² इज इक्वल्स टू 2 - 3x हो गया ये। मैंने रैंडम लिया है अभी आप लोग को लॉजिक समझाने के लिए। 2 - 3x, तो इसको क्या लिख सकती हूँ? x इज इक्वल्स टू 2 - 3x 1/2, स्क्वायर रूट बन गया। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगी तो ये अपने आप नीचे आ जाएगा। 1/2 करके क्या आ जाएगा ये? तो आपको ये फोकस कर लेना 1/2 माइनस का
1, 1 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 ऑफ 2 माइनस 3x 1 अपॉन 2। तो आप हमेशा क्या करना, जो भी क्वेश्चन आए उसको क्या कर लेना, आप उसकी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वैल्यू को ही ट्रांसफर करना। ये फर्स्ट और सेकंड वाले मेथड आपको एक्सप्लोर नहीं करने। ये चीज समझ लो कि मुझको क्या एक्सप्लोर करना है, कि मुझको रूट वैल्यू को एक्सप्लोर कर देना है, क्योंकि वैसे भी ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, नॉन लीनियर है, तो आपको इक्वेशन में Q4 या 1/2 आएगा ही आएगा। आप देखो एक्सरसाइज 1 में क्या इक्वेशन दे रखी है, देखो मैम ये उसको बताइए, कैसे। ये हाँ, इसी एक एक्सरसाइज मिनट ये 1 सुन लो, एक मिनट ये सुन लो, एक्सरसाइज 1 में ये वाली इक्वेशन को सुन लो पहले, एक मिनट, फिर मैं आपकी बात सुनती हूँ। ये आ रही है। अब यहाँ पर क्या होगा, सबका डेरिवेटिव निकालना है आपको, लेकिन उससे पहले आपको ब्रेक करनी होगी, तो ब्रेक कर लो इसको, क्यूब रूट वाले में ब्रेक करके फिर निकाल लो, ठीक है, या यहीं पर डेरिवेटिव निकाल के फिर आप उसको ब्रेक कर लो। अब पूछो क्या पूछना चाह रहे जो ऊपर वाला पहले वाला क्वेश्चन था ना, जहाँ पे हो। हाँ इसमें हाँ n और xn दिया है, 0 पर 2.5, 1 पर हाँ 2.35, उसके हाँ जस्ट ऊपर वाली जो लाइन है, x ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू 2 ऑफ x ऑफ n प्लस 8 की पावर 1/3। हम्म। इसमें x ऑफ n क्यों लिया, x ऑफ n प्लस 1 क्यों नहीं लिया? तो एक्स ऑफ एन आप पिछली वैल्यू पुट करोगे तभी अगला डाल रहे हो, इसलिए पिछली टर्म वैल्यू कह रहा है ना वो। तो जो हमारी मेन इक्वेशन बनी थी वो x इक्वल टू 2x प्लस 8 की पावर 1/3 थी ना, तो वहां पे अगर x 0 रखेंगे तो दोनों में तो दोनों तरफ 0 0 जाएगा। अगर n प्लस 1 हाँ, रख रहे हैं तो उधर भी तो n प्लस 1 आना चाहिए। एक सेकेंड, ईयर क्या कहा आपने, इसमें पुट करेंगे तो दोबारा बोलो। अगर x इक्वल टू 2x प्लस 8 की पावर 1/3 है, हाँ तो इसमें अगर हम x की वैल्यू जैसे जैसे 0 करेंगे या 1 करेंगे 2 करेंगे, वैसे वैसे सामने वाली इक्वेशन पे भी तो 1 2 3 रखेंगे। इसमें पहले एक वैल्यू आगे बढ़ा के और आगे वाले में पिछली वाली वैल्यू को क्यों ले रहा है? और यही चीज एक्सरसाइज 1 में भी देखिए, नीचे वाली इक्वेशन में दिया है k+1 करा और अंदर इक्वेशन में यही रखा है। हाँ, तो क्योंकि ये सक्सेसिव मेथड है, आप अगला कैसे निकालोगे, ये तो आपको आगे भी यही आएगा, आप अगली वैल्यू कैसे निकालोगे, इसी से तो निकालोगे। आप देखो इसने क्या किया है, एक्स जो ऊपर वाला आप कह रहे हो, एक्स ऑफ एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 ऑफ एक्स एन प्लस 8 की पावर 1/3 है, ठीक है। अब ये एन क्या ले रहा है, एन इसने ले लिया 0, तो उस पे मेरा जो इसने एक्स ऑफ एन यानी कि x0 हमने जो स्टार्ट किया 2.5 से किया, ठीक है। तो जब मैंने x0 पे 2.5, ये तो मैंने स्टार्टिंग करी है ना, तो अब अगला ही तो निकालूंगी, नेक्स्ट आइटरेटिव है ये, नेक्स्ट आइटरेटिव मतलब अगला ये आइटरेशन है, एक्स ऑफ 1 में अगली अगली मीन्स जैसे इसको मैं कैसे आपको बताऊं, अगली वैल्यू आप क्यों निकालते हैं, ताकि हम इसके ये देख सके, जो वैसे से मैंने अभी आपको बताया था कि 2 और 3 के बीच में आया तो मैंने 2.5 ले लिया, ठीक है। कुछ और भी तो ले सकती हूँ मैं, 2.4 भी तो ले सकती हूँ, ठीक है। उस पे मेरी डिफरेंट एक्स की वैल्यूज क्या आएंगी, अब मान लो मैं x1 निकालती हूँ तो क्या पुट करेगा, 2 ऑफ x0 पुट कर रहा है, 0 प्लस 1 में मतलब कि n की वैल्यू 0 रख के ये करके ये पुट कर रहा है, तो क्या है आपको x1 की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से क्या मिल रही है इसके हिसाब अच्छा से हाँ ठीक है x, मैम, ठीक समझ गए। ठीक है, उसके हिसाब से आप x की वैल्यूज को सक्सेसिव स्टेप्स पे दिखा रहे हो बस। अब 2.5 के अगली वैल्यू में जब हम गए हैं तो हमने स्टेप्स फॉलो करे, आप 4 तक निकाल लो, 2 तक निकाल लो, 6 तक निकाल लो, वो आपके ऊपर है। इनिशियल रूट वैल्यू 2.5 आपकी सेट हो चुकी है, समझ गए। जी मैम। तो अब आपको करना क्या है कि इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि जो मेरी डेरिवेटिव मैं निकालने लग जाऊंगी अपना, वो मेरा लेस देन 1 आना है। तो आप
चीज को मद्देनजर रखते हुए अपनी गिवन इक्वेशन को मॉडिफाई कर लेना, उसको ऐसी कोशिश करना कि ये आपकी 1 में आ जाए, उसी से आपका रूट वैल्यू सेट हो जाएगा। और सेट होते ही अब जैसे इसने मॉडिफिकेशंस बता दी 1 2 3, अब ये मत करना, जो भी क्वेश्चन आया पहली बात तो यही आया हुआ मेरे ख्याल से, अभी मैं आज शीट नहीं लेके बैठी हूँ और दोबारा दिखा दूंगी, तो आप इसको क्या करना, सीधा ही इस थर्ड वाले स्टेप की इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना, क्यूब रूट ऑफ 2x+8 में। ठीक है, और आपको ये पता चली गया है कि ये क्वेश्चन इस तरह से होगा, 2 और 3 के बीच, ये ऊपर वाली टेबल आपको बनानी ही है, तो 2 और 3 के बीच में मेरा रूट लाई कर रहा है, लेट द अप्रोक्सीमेशन वैल्यू इज 2.5। एग्जैक्ट तो वो खुद ही कह रहा नहीं आएगी, अप्रोक्सीमेशन आएगी, और मैं अगर डायरेक्ट फंक्शन में पुट करूंगी तो मेरी एब्सर्ड वैल्यूज आएंगी। तो उसने क्या करा, फंक्शन को एडजस्ट करा, रूट को एडजस्ट करने, रूट को एज्यूम किया, उसको एडजस्ट नहीं कर रहा है, एक एज्यूम्ड रूट पे अपने फंक्शन की वैल्यू फॉर्मेशन को एडजस्ट किया, जहां पर कि वो मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव उसकी वैल्यू सेट हो जाए। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा या नहीं आएगा, पूरा कोर्स कर बैठे और पता चल रहा हो कि कितने लंबे लंबे फॉर्मूलाज एंड ऑल है, तो आप फिक्स पॉइंट में आप यही समझना कि कैसे रूट निकालना है। पहले तो रेंज निकालनी है, रेंज निकाल के एक रूट एज्यूम कर लेना है, और फिर मेरे को फंक्शन को ऐसे फॉर्मेट में ही लेके आना है जिससे कि मेरे पास ये सेटिस्फाई हो जाए कि मैं 5 डैश अल्फा रखूं तो वो लेस देन 1 आ जाए, बस एक रख के दिखा देना। ठीक है, अल्फा अब की समझ वैल्यू गए? पॉजिटिव होनी चाहिए। हाँ, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक्सरसाइज में तो पहली वाली में निगेटिव रखने को बोला है, कहाँ पर? माइनस का 0.5। कौन सी एक्सरसाइज में? एक्सरसाइज 1 अभी हाँ, जो तो आपने बताया था। माइनस का पॉइंट, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो आप। उसने वो रखने का क्लोज टू x0 इज इक्वल टू -0.5 बोला इसने, तो ऐसे तो मेरी 2 पे तो नेगेटिव आ रही है, आप 2 पे भी रख के देख सकते हो, उसने तो मेंशन नहीं किया आपको, आप -2.5 भी रख के देख सकते हो। तो ये इसने एक एक्सरसाइज में आपको माइनस वाली वैल्यू रख के देखने को बोल दी, ऊपर में तो मेरी नेगेटिव ही आ रही थी, x0 2.5 ले रहा है वो, आप -2.5 रख के देख लो, वो तो नेगेटिव ही आ रहा था ना, उसको किसने कहा कि 2.5 पॉजिटिव है। ठीक है, बेसिकली जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में निकालते हैं ना 3 रूट वाली में, तो एक रूट ऐसे ही निकालते हैं, मैं आपको बताऊं, जैसे 2x - 8 है ना, तो आप इसके डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम करते हैं ना क्यूबिक वाली, तो क्यूबिक का मैं आपको बता देती हूँ, मैथ्स का क्वेश्चन है ये, जब हम इस तरह से रूट्स निकालने होते हैं ना, तो 3 रूट डायरेक्टली नहीं आते, पहला रूट आपको जज करना पड़ता है, एक्स को 1 पुट करके देखो, जहां पर ये 0 हो जाए, तो क्या ये 1 से 0 हो रहा है, -8 इक्वल टू 0 है, नहीं, तो -1 रख के देखो, -1 का क्यूब, 2 का -1 -8 क्या आ रहा है ये, माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का 8, तो ये अभी भी 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, आप 2 रख के देखो, फिर नहीं आएगा तो -2, जहां पर भी ये इक्वल टू 0 आ जाए वो पहला रूट हो जाता है। मान लीजिए आपका ये x इक्वल्स टू -3 पे ये इक्वेशन 0 हो गई, मान लीजिए, एज्यूम कर रहे हो, अभी मैंने चेक नहीं करा, ठीक यानी है, तो इक्वेशन क्यूबिक क्वाड्रेटिक कहाँ पे होगी, उसमें तो 2x² होना चाहिए ना, फिर एक x की वैल्यू, फिर एक तब आएगी। क्वाड्रेटिक स्क्वायर होता है, लेकिन उसके बाद जब क्यूबिक वाली आ जाती है तो 3 रूट निकालोगे, अब मैं क्वाड्रेटिक, इक्वेशन ही कहाँ है ये, उसमें तो आप ax³ - bx² - cx + b = 0 तब होती है। हाँ, तो मैंने इसमें अभी हमारा पूरी नहीं की, तो उसने 0 कर दिया ना। अरे ये मैंने आपका बुक का ही क्वेश्चन ले लिया डियर, मैं सिर्फ लॉजिक समझा रही हूँ कि रूट वैल्यूज कैसे रखते हैं, आप पूरी प्रॉपर ले लो।
ये तो मैं एज्यूम कर रही हूँ, कोई बुक से देख के थोड़ी लिख रही हूँ कोई, ये तो मैंने आपका क्वेश्चन ही उठा लिया। आप लॉजिक समझो, मैं लॉजिक क्या बताना चाह रही हूँ कि जो भी आपकी क्यूबिक इक्वेशन दी होगी ना, अब ये क्या आएगा, मान लो इसको मैं लिख देती हूँ 4x + 5 = 0। अब ठीक है ये? जी। ठीक है। अब इसके लिए कितने रूट आने चाहिए? 3। 3 आने चाहिए। तो पहला रूट निकालने का तरीका क्या है कि आप x को पुट करके देखो, 1 - 1 2 - 2, कहां पर ये इक्वल टू 0 आ जाए वो पहला रूट होता है। पहला रूट ही ऐसे निकलता है पुट कर करके। ठीक है। जी जी, और हाँ मैं यही कह रही होता हूँ, है। मान लीजिए आपको x = -2 पे ये 0 हो गया, मान लीजिए, मैं एज्यूम जी करने को कह रही हूँ, पुट करके मत चेक कर लेना 1 मिनट, फिर कहोगे मैडम नहीं आ रहा। ठीक है। मान लीजिए इस पे आ रहा है, तो आपके पास -2 तो रूट है, पर आपकी इक्वेशन बनेगी x - 2 = 0 वाली। तभी ये आपका सॉरी x + 2 = 0 वाली, तभी ये आपका रूट x = -2 आया है। अब जब आपके पास x + 2 = 0 आया है, अब आपका क्या रूल है आगे कि आप इस पूरी क्यूबिक इक्वेशन को इससे डिवाइड करोगे, x + 2 से। पहला रूट -2 है, पर -2 कैसे आया, x + 2 = 0 मान के आया। -2 पुट करने से ये इक्वल टू 0 आ गई, तो -2 पुट करने से आई, इसका मतलब मेरी इक्वेशन बनी x + 2 = 0। अब आप इसको x + 2 = 0 से डिवाइड करोगे प्रॉपर, डिवाइड करने से यहाँ पर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 रूट निकालोगे। ये पूरा प्रोसेस होता है क्यूबिक का। जी जी। इससे अगर डिवाइड करूंगी तो क्या, 2x² से करूंगी पहली बार में। 2x² का मतलब ये हो गया कि 2x² x + 2 में रखूंगी तो 2x³ + 4x², 2x³ + 4x² बनेगा। साइन चेंज करेंगे, ये काट देंगे, तो ये क्या हो गया, -4x² और -3x², 7x² मिला। यहाँ से प्लस का 4x निकालोगे, तब फिर दूसरा कोई नंबर ढूंढोगे जिससे 7x² हो जाए। तो किससे करूंगी मैं, फिर मैं +7x से इसको मल्टीप्लाई करूंगी, किसको, x + 2 को 7x से करूंगी तो क्या मिल जाएगा, 7x² + 14 का x। तो ये क्या हो जाएगा, 7x² + 14 का x। साइन चेंज करेंगे, काटेंगे, ये माइनस का -3 से जब आप प्लस का 4 घटाएंगे तो x² तो आएगा, प्लस का 4 नहीं -7x²। घटाएंगे डियर, साइन चेंज करेंगे पहले नीचे, तो ये साइन मानेंगे ना, डायरेक्ट नहीं घटाओगे, घटाने का साइन लिखना पड़ता है यहाँ पे, तब तक ये कैसे कटेगा, वो तो प्लस का है और ये मैंने प्लस का लिया है, ये प्लस का लिया है, तो काटूंगी कैसे, तो 4x³ बन जाएगा। साइन चेंज करोगे दोनों का, अगर ये यहाँ पे माइनस होता तो इसको प्लस करते, तब 4 - 3 करते। अब ये -4x बन गया, ऊपर -3x² है, तो ये प्लस का 7x², सॉरी माइनस का 7x² आएगा। फिर यहाँ साइन चेंज में प्लस आएगा, ऐसे करके काटते हैं इसको। कहने का मतलब है ये कि हम जब रूट निकालते हैं तो भी प्लस और माइनस दोनों पुट करके चेक करते हैं। तो आपको इसमें क्वेश्चन में एक x = 2.5 दिया है, आप इसको वेरिएट करके देख लो, आप -2.5 रख के देख लो, वो आप इसने आपको सिंपल, अच्छा एक बार एक्सरसाइज लिखिए, -3x² और माइनस में +4x², सामने सामने लिखिए। अच्छा, क्या करो। आप -3x² लिखिए। आज तो एक सेकेंड, आज तुम्हारी क्लास आज भी गई मैथ्स की अच्छा रहने दीजिए, आप बाद में करेंगे, कर नहीं, लीजिए। मेरी क्लास थी अगली डियर, आप इसको ठीक है, आप लेंथी अगली मत क्लास में, करो। अब इसको नेक्स्ट टाइम पे देख लेंगे। हाँ, मैं नेक्स्ट में समझा दूंगी, बट आप इसको ना कॉम्प्लिकेटेड मत करो। अब ये आपको समझ आ गया है, मैंने आपको -0.52 रखते हैं वो लॉजिक भी बता दिया है। अब इसमें यहाँ पर इसको एक्सप्लोर मत करो, ठीक है ठीक मैम, है। ठीक। आप सिंपल वे में 5-6 नंबर का ये क्वेश्चन आपको कैसे करना है उसको समझो, ठीक है। फिर आप इसमें और एक्सप्लोर करोगे तो कुछ का कुछ निकलता चला जाएगा। जी जी, तो मैं खुद भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। डोंट, हाँ वही मैं कह रही हूँ, ऐसे मत करो। आपको अब वो फिक्स पॉइंट समझ आ गया है ना,
आपने मेरे से एक बार पूछा करेंगे मैम, एक बार इसको करना पड़ेगा तब आएगा ऐसे। हाँ, तो आपको करना ही पड़ेगा। आपने मेरे से पूछा इसने एक्सरसाइज में -0.5 रखा है, आप बोल रहे हो कि प्लस का रखते हैं, तो मैंने आपको ये बताया कि ऐसे तो आप 2 को भी रख सकते हो, 2 पे वैल्यू माइनस आ रही है, ठीक है। तब मैंने आपको उस केस में बताया कि जब हम रूट निकालते हैं तो आप माइनस और प्लस दोनों रख के देख सकते हैं, ठीक है। बट आपको ये वाला इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं आया है एक्सरसाइज 1 की तरह, आप सिर्फ उसको कर लो एग्जाम्पल को, दैट इज सफिशिएंट। और उसका भी मैंने आपको बता दिया, सिंपली यू गो फॉर द थर्ड एक्सप्रेशन। तो ऐसा ही कोई छोटा एक्सप्रेशन आएगा तो आप उसको ऐसे कर देना मॉडिफाई, जिससे आपका ये सॉल्व हो जाए, बस उतने तक समझो, ठीक है। ठीक है मैम। हाँ, हर्ष आपको क्लियर होगी सारी बात? हर्ष? यस मैम। ठीक है, तो अभी मैं ऐसे करती हूँ कि आज भी आपकी मैथ्स की क्लास शाम को लेगी, ठीक है। कोई बात नहीं, पीछे बात हो रही है आपके, डोंट अनम्यूट योरसेल्फ। मैं आज भी आपकी मैथ